साल 2023 भारत के लिहाज से खासा अहम माना जा सकता है। जब भारत एक ओर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो वहीं दूसरी ओर G20 के साथ साथ P20 की लीडरशिप में आज G20 की कंट्री दिल्ली के यशोभूमि पे उन वैश्विक मुद्दों पर मंथन करने को तैयार है। संसद टीवी की टीम भी इस वक्त दिल्ली के यशोभूमि पर है। दिल्ली का यशोभूमि वो स्थल जहां पर G20 के सभी देश इस वक्त आकर मंथन कर रहे हैं उन वैश्विक मुद्दों पर, उन वैश्विक विषयों पर जिसकी दुनिया में एक संयुक्त तौर पे हल करने की तलाश रहती है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है वो एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। साथ साथ उन्होंने 13 दिसंबर 2001 का जिक्र किया जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी कि संसद भवन पर हमला हुआ। प्रधानमंत्री ने जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से भारत पर हमला हुआ और भारत भले उससे उभर आया हो लेकिन दुनिया की आज कई कंट्री आज भी आतंकवाद से लड़ रही हैं और ये एक संयुक्त तौर पे हल निकाला जा सकता है जिसका कि मंच बना है P20 का ये वैश्विक मंच। इसके साथ कई मुद्दे, लेकिन मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि P20 का वो स्थल जहां पर इस आयोजन को किया जा रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, क्या खासियत है और जो पूरी दुनिया की जो कंट्री इस स्थल पर आई है इसकी खूबसूरती को किस तरह से अपने मन में सहेज के लेकर जाना चाहती, क्योंकि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर फॉर पार्लियामेंट, यानी कि हमने पूरी दुनिया को एक घर माना है और जो भारत में विदेशी मेहमान आए हैं वो किस तरह से भारत की यादों को लेकर जाना चाहते हैं अपने मन में। ये वो स्थल है, आप देखिए ये एंट्री स्थल है यशोभूमि का जहां से हम लोग देख रहे हैं और जितनी कंट्री है G20 के उनके फ्लैग्स को आप देख सकते हैं। ये सभी कंट्री के भारत से का फ्लैग है, भारत के फ्लैग के साथ साथ सभी कंट्री के फ्लैग्स को देखा जा सकता है और ये G20 के कंट्री के वो डेलीगेशंस यहाँ पर आए हैं तो इसी रास्ते से जब चल कर जाते हैं तो उनको भारत के साथ सभी कंट्रियों का फ्लैग उत्साह से भर देता है। और इस रेड कारपेट पे चलते हुए जब सारे डेलीगेशन अंदर जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत छटा आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए G20 के साथ P20 का मंच और वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया भारत पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर फॉर पार्लियामेंट्स और यहाँ से उन डेलीगेशन का वेलकम होता है और इसके बाद वो अंदर जो सेशन चल रहे हैं लगातार 3 दिनों का जो ये मंथन है, 3 दिनों के मंथन में वैश्विक स्तर पर कई सारी समस्याओं का हल किया जा रहा है, क्योंकि भारत की संसद के साथ साथ दुनिया की संसद सभी मुद्दों को मिलकर हल करने का मादा रखती है और सांसदों की एक बड़ी भूमिका होती है। तो वो सारे डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद हैं और जब आप एंट्री करते हैं तो प्रधानमंत्री जी का ये बैनर जिसमें लिखा हुआ है ए फोकस ऑन हीलिंग हार्मनी एंड होप फॉर द वर्ल्ड, ये मैसेज है पूरी दुनिया को। इसके बाद आप देखिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी का ये नोट, पार्लियामेंट्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो विकास के मुद्दे हैं जिनकी चर्चा इस P20 के समिट के दौरान की जानी है, उनके बैनर्स। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी का एक और पोस्टर बैनर और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष जी के बैनर पे ये सारे सब्जेक्ट जो इन 2 दिनों में यहाँ पर पूरे दुनिया के लोग मंथन करना चाहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का लगातार साफ तौर पर मानना है। और अगर आपको याद होगा G20 की सफल प्रेसिडेंसी के बाद भारत की संसद में बैठकर माननीय सांसदों के बीच में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि भारत के लिए G20 का सफल आयोजन एक गर्व का पल है और भारतीयों के लिए वो सारे मुद्दे भी गर्व का पल हैं और उससे जो आउटकम निकलेगा आने वाले समय में दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज देगा। और उसके बाद P20 का मंच। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की छटा जो विदेशी मेहमान हैं भारत से लेकर जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली है बाहर के गेट से और अब हम लोग एंट्री करके अंदर आ चुके हैं और देखिए एंट्री करने के बाद ये एक लॉन्च है, वेलकम लॉन्च, जिसमें G20 भारत 2023 के साथ
P20 इंडिया और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मूल वाक्य है, जो हमारा वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की जो परिकल्पना है, उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे कटआउट लगे हुए हैं और साथ में जो डेलीगेशंस आए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ है, पार्लियामेंट्री की स्टाफ है, वो सारे लोग भी हैं। और उसके बाद एक बहुत सुंदर सी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है एंट्री गेट के ठीक सामने, पार्लियामेंट 20 भारत 2023 इंडिया, और बहुत सुंदर तरीके से पार्लियामेंट 20 ये देख सकते हैं। और सबसे अच्छी खास बात, जो डेलीगेशंस के लोग हैं यहाँ पर रुक रहे हैं और अपनी यादों को कि भारत में आकर उनको कैसा महसूस हुआ है और वो स्मृति में कैसे लेकर जाना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट 20 के इस कटआउट के सामने सारे विदेशी मेहमान और हमारे देश के भी जो पार्लियामेंट के लोग और पूरे देश दुनिया से जो लोग हैं वहाँ पर आकर एक तस्वीर जरूर ले रहे हैं और उन अच्छी स्मृतियों को अपने मन में लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन साथ में वो सारे अहम मुद्दे जो इस मंच पर न सिर्फ डिस्कशन होंगे, बल्कि डिस्कशन के बाद एक आउटकम आएगा। जैसा G20 में एक आउटकम आया था, वैसा ही एक आउटकम यहाँ से निकलने वाला है, जिसका कि बहुत दूर तक असर जाने वाला है। और उसके बाद जब हम अंदर आते हैं, सारे मेहमान इसी रास्ते से अंदर आते हैं, और उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ी LED दिखाई देगी। ये LED में न सिर्फ भारत से संबंधित कुछ वृत्तचित्र चलाए जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़े हुए मसलों पे कई सारी डॉक्यूमेंट्री है और मैसेज है वसुधैव कुटुंबकम का। मैसेज है कि सामूहिक तौर पर किस तरह से सभी मुद्दों का हल निकाला जा सकता है। तो इस तरह की बड़ी सी स्क्रीन में एंट्री के साथ साथ आप देख सकते हैं, और उसमें हमारे वैदिक शास्त्रों से लेके और अभी तक वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसकी भी चर्चा की गई है। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, यहाँ की यशोभूमि की खूबसूरती देखते ही बनती है। और डेलीगेशन जब आता है तो वास्तव में वो निहार कर ही आगे बढ़ता है और उन स्मृतियों को अपने मन में कैद करना चाहता है यशोभूमि की, क्योंकि ये बड़ा मौका है, ये बड़ा पल है जब पूरी दुनिया G20 की वो कंट्री के डेलीगेशन भारत में हैं और भारत की संस्कृति, सभ्यता, विविधता में एकता की बात जो प्रधानमंत्री जी ने आज की कि भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग रूप रंग, लेकिन हमारा मिशन एक है। हमने वसुधैव कुटुंबकम के तौर पे पूरी दुनिया को अपना घर माना है। तो उसी मैसेज की तस्वीर इस ग्राउंड फ्लोर यानी कि यशोभूमि में जब एंट्री करता है डेलीगेशन, उस ग्राउंड फ्लोर की यह तस्वीर, खूबसूरत सी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की ओर डेलीगेशन बढ़ता है, तो इस तरह से एक्सकलेटर हैं जिस पर हम आगे बढ़ के अगले जो फ्लोर पे किस तरह की विशेषताएं हैं और जो भारत का जो डेलीगेशन है, भारत में जो डेलीगेशन आया है, उनको वो किस तरह की तस्वीर यहाँ पे मिलेगी, ये हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले फ्लोर पर और जानते हैं उस फ्लोर की क्या विशेषताएं हैं। तो हम ग्राउंड फ्लोर से चलकर यशोभूमि के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और यशोभूमि का फर्स्ट फ्लोर से कई सारी एक्टिविटीज़ और कई सारे कक्ष देखे जा सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर है ये कन्वेंशन सेंटर का, जहां पर आप देख सकते हैं लिफ्ट लॉबी के साथ साथ एग्जिट है और एक्सकलेटर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉल है जो प्रदर्शनी हॉल की ओर लेकर जाता है, और यही हॉल से हम लोग भी प्रदर्शनी हॉल की ओर बढ़ेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि हर फ्लोर पे इंफॉर्मेटिव इस तरह से चीज़ें लिखी हुई हैं कि P20 इवेंट के दौरान इस पूरे 6 मंजिला जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। 6th फ्लोर से लेके और आप जब नीचे आएंगे तो बेसमेंट तक सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ लिखी हुई हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो एक एक चीज़, और अच्छा सबसे अच्छी खासियत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक 3rd फ्लोर पे प्रेयर रूम बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी देश के लोग और खासकर मुस्लिम कंट्री के लोग भी डेलीगेशंस में आए हुए हैं, तो उनको प्रेयर करने के लिए भी एक कक्ष दिया गया है, उसका है। इसके अलावा आप ग्राउंड फ्लोर पे देख सकते हैं मेडिकल रूम है। इसके अलावा भी आपको हर फ्लोर की जानकारी इस तरह से दी गई है। तो इन 6 फ्लोर्स के कन्वेंशन सेंटर में क्या क्या विशेषताएँ हैं हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बात की नए संसद भवन की, और एक इस तरह का कटआउट देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर जिसमें G20 और P20 के साथ
नए पार्लियामेंट भवन का एक कटआउट लगाया गया है और एक मैसेज देने का प्रयास कि भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ चुका है और आत्मनिर्भर भारत की एक आत्मनिर्भर इमारत भारत की संसद और इस संसद के साथ साथ जो पुरानी संसद है जिसको प्रधानमंत्री जी ने संविधान सदन का नाम दिया है उसकी भी बात की। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष सभी डेलीगेशंस को लेके नए संसद भवन को न सिर्फ अवलोकन कराएंगे बल्कि संविधान सदन में भी जाएंगे और महात्मा गांधी जी की जो पार्लियामेंट में स्टैचू है सारे लोग एकत्रित होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके बाद फर्स्ट फ्लोर से अगले फ्लोर की ओर, देखते हैं कि उन फ्लोर्स पे क्या है। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि चूंकि G20 का इवेंट्स भी हमने कवर किया, G20 का भी इवेंट्स एक ग्लोबल इवेंट था और G20 की कंट्री भी P20 के माध्यम से पार्लियामेंट 20 का एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया की मीडिया भी आई हुई है। तो वहाँ पर जिस तरह से मीडिया की सुविधा थी यहाँ पर भी मीडिया की सुविधा है। तो हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और जानते हैं कि सेकंड फ्लोर पे किस तरह की व्यवस्था है। इस एक्सीलेटर के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ की प्रगति को लेके कि किस तरह की जो हमारे विदेशी मेहमान हैं जो डेलीगेशन से किस तरह की तस्वीर इस यशोभूमि से लेकर जा रहे हैं। 6 मालों का आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है यशोभूमि और इस यशोभूमि के अभी हम सेकंड माले पे यानी कि सेकंड मंजिल पर आ चुके हैं और इस सेकंड मंजिल की खासियत अगर देखें तो यहाँ भी खासी खूबसूरती देखी जा सकती है। देखिए सामने P20 का एक जो लोगो है वसुधैव कुटुंबकम के मूल वाक्य के साथ यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। साथ में दूसरी साइड अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक शंख लगाया गया है चक्र के साथ और उसके बाद P20 का लोगो और यहाँ से डेलीगेशन के स्वागत की तैयारियाँ हैं। जो लोग डेलीगेशन यहाँ पर थोड़ा सा निकलते हैं तो यहाँ बैठने के लिए और ग्रीनरी के साथ व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगर सेकंड फ्लोर पे बात करें तो आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि इस साइड से हॉल्स स्टार्ट हो जाते हैं और ख़ासकर चूँकि G20 के बाद P20 यानी पार्लियामेंट 20 का जो आयोजन है उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी इसके होस्ट हैं और वो सारी तैयारियां भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में की जा रही है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर SG और जो यहाँ G20 के शेरपा हैं उसके साथ राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस है और आगे जब बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये SG ऑफिस और शेरपा ऑफिस के साथ साथ IPU प्रेसिडेंट को भी यहाँ पे रूम दिए गए हैं। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का ऑफिस है। इसके बाद जब आप आएंगे तो ऑनरेबल स्पीकर ऑफिस एंड जो द्विपक्षीय वार्ता के लिए कक्ष निर्धारित किए गए हैं, जो कंट्रीज़ आई हुई हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता के जो कक्ष निर्धारित किए गए तो वहाँ पे इस तरह के कमरे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिफ्ट्स है डेलीगेशंस इन लिफ्ट्स के माध्यम से अलग अलग फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसका अवलोकन करते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद अगले फ्लोर पर और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। यशोभूमि के कन्वेंशन सेंटर्स पर हम इस समय थर्ड फ्लोर पर हैं और थर्ड फ्लोर का ये मीडिया सेंटर्स है। इस तरह का एक आधुनिक मीडिया सेंटर बनाया गया है क्योंकि जिस तरह से P20 समिट को G20 के कंट्री कवर करने आ रहे हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया भी आई हुई है जिसके वर्क स्टेशन के तौर पर इस कन्वेंशन सेंटर्स के इस हॉल को तैयार किया गया। आप देख सकते हैं लैपटॉप के साथ साथ सारी सुविधाएं दी गई हैं और नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लोग यहाँ पर अपनी अपनी स्टोरियाँ फाइल कर रहे हैं और अपने अपने न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न को भेजने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को भेजने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया और कन्वेंशन सेंटर का ये आधुनिक मीडिया सेंटर बनाया गया है जिसमें काफ़ी सारी मीडिया आई हुई हैं। लगभग G20 कंट्री की सभी मीडिया इस समय आई हुई हैं जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है और यहाँ पर वो सारी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस तरह के मीडिया सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो इवेंट होता है उसकी तैयारियों को किस तरह की जा रही है और किस तरह से जो पत्रकार हैं अपनी स्टोरी फाइल करेंगे और उन फाइल करने के लिए उनको किस तरह के प्लेटफॉर्म की जो है आप देख सकते हैं टेलीविज़न के चाहे पत्रकार हों इंटरनेशनल या प्रिंट के पत्रकार हों या नेशनल पत्रकार हों, सारी मीडिया के लोग यहाँ पर इस सब पे अपनी स्टोरी को फाइल कर रहे हैं और लगातार जो P20 का सेशन चल रहा है उनकी तस्वीरों के साथ वो अपने अपने स्टेट को उन स्टोरियों को भेज रहे हैं। तो अभी हम यशोभूमि के कन्वेंशन सेंटर के मीडिया के
एक हॉल में है, इसी तरह का एक और हॉल भी इसी कन्वेंशन सेंटर में है। हम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ की किस तरह की तस्वीर, क्योंकि खासियत जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह के इंटरनेशनल इवेंट के दौरान जो चीज़ें, जो मीडिया का जो काम होता है और उस काम को करने के लिए जिस तरह की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा शिखर सम्मेलन है, तो मीडिया सेंटर 1 की तरफ हम रुख कर रहे हैं, जिसका नाम कुमुदनी हॉल दिया गया है। और इस मीडिया सेंटर हॉल नंबर 1 में हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी जिस तरह से हॉल नंबर 2 में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लोग और साथी पत्रकार काम कर रहे थे, अपनी अपनी स्टोरी फाइल कर रहे थे, इसी तरह से एक और मीडिया सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी वो सारी सुविधाएं, यहाँ पर वो पत्रकार जो अपनी स्टोरी को न सिर्फ फाइल कर रहे हैं, बल्कि उन P20 के कवरेज के दौरान क्या क्या इवेंट्स हैं उन अखबारों को में तैयार करने के लिए, तो वो सारे पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी स्टोरी को फाइल करेंगे। कुल मिला के एक आधुनिक मीडिया सेंटर यशोभूमि पर बनाया गया है। यशोभूमि के 3rd फ्लोर पर जहां एक और मीडिया सेंटर बनाया गया है, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल जो मीडिया है G20 कंट्रीज़ के, वो जो P20 कवर करने आया है, वो अपनी स्टोरी लगातार फाइल कर रहे हैं वहां पर। इसके साथ ही इसी फ्लोर पर एक प्रेयर सेंटर भी बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रेयर सेंटर बनाया गया है, प्रेयर सेंटर मेल, जहां पर लोग अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना कर सकते हैं। और जब हम प्रेयर सेंटर के 1 हॉल में आते हैं तो यहाँ पर लोग अपनी पूजा और अर्चना कर सकते हैं, और ख़ासकर जो मुस्लिम कंट्री के लोग हैं वो अपनी इबादत को यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये प्रेयर सेंटर बनाया गया है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे प्रेयर रूम नंबर 2 की, जो फीमेल्स यानी कि महिलाओं के लिए बनाया गया है। और महिलाएं यहाँ पर आकर प्रेयर सेंटर पे न सिर्फ अपनी इबादत और पूजा कर सकती हैं, उसकी भी खास व्यवस्था की गई है। तो देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से एक साइलेंट जोन में, शांत माहौल में इस कन्वेंशन सेंटर पे लोगों की आस्था और धर्म के मुताबिक उनको पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। और ये जो प्रेयर सेंटर है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, यानी कि भगवान की आराधना का जो कक्ष है, प्रेयर रूम है, यहाँ पर लोग आते हैं और G20 के जो कंट्री के डेलीगेट्स हैं वो अपनी पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। सुनीता उपाध्याय जी हैं, लोकसभा की अधिकारी हैं और यहाँ पर पूरे P20 इवेंट के दौरान मौजूद रही हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर बनकर, और जो कंट्री के डेलीगेट्स हैं उनके साथ हैं। सुनीता जी, पहले तो ये बताइए कि आप किस कंट्री के डेलीगेशंस के साथ यहाँ पर हैं? मैं पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के साथ हूँ। मेरे को प्रेसिडेंट उनके जो हैं हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर अशबीर W गायो के साथ लगाया गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सुनीता जी, पैन अफ्रीकन को पहली बार मौका मिला भारत आने का, तो एक अलग एक्साइटमेंट, G20 में उनको मान्यता दी गई और पहली बार वो आए, कई सारी यादें, और चूंकि आप उनसे सीधे जुड़ी हुई हैं, कैसा उनका अनुभव, वो क्या फील कर रहे हैं, किस तरह से आपकी बातचीत हो रही है? देखिए, डॉक्टर गायो ने कल भी एड्रेस दिया था, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बोलूँ, तो मैंने देखा उससे एक दिन पहले वो बहुत एनर्जेटिक भी थे और बहुत स्ट्रेस भी थे कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे बोलना है। और उनका एड्रेस बहुत अच्छा गया और पूरी टीम उसको लेके बहुत उत्साहित थी। आपको बताते हैं कि जो यहाँ पर यशोभूमि जो सुरक्षा है, उसके सुरक्षा के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूरी दुनिया के डेलीगेट्स जब एक जगह पे मौजूद हैं तो आपकी जिम्मेदारी खासी अहम हो जाती है। आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं, और दूसरी बात, जो डेलीगेशंस हैं उनके साथ आपका कम्युनिकेशन है वो किस तरह का है? हमारा जो डेलीगेशन है, जैसे मैडम ने अभी बताया था कि पैन अफ्रीका के साथ ही हैं हम, तो बहुत ही अच्छे से मैडम और हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको समझा पा रहे हैं। और आपको पता है कि ये कितने बड़े स्तर पे अच्छी तरह से हो रहा है, तो उसमें डिलीवरीज के जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो अलग तरह के, अलग प्राइवेटी है उसकी, तो वो सब लोग कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे डेलीगेट्स आते हैं, हम चूँकि होस्ट हैं तो उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, तो आपके संपर्क में लगातार हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है और भारत को समझने का जो उनका अप्रोच है वो कैसा है? जी, अब तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम हैं, उसके माध्यम से हम अपने सीनियर ऑफिसर से जुड़े हुए हैं, और जो भी ऊपर से आदेश आता है उसको हम लोग वैसे पालन करते हैं। और हर सेकंड फिक्स है कि कब कौन होटल से
कब निकलेगा, कहाँ जाएगा, कितने समय तक पहुँचेगा। तो ये सब सारा फिक्स है, काफ़ी चैलेंजिंग है और इसको हम लोग ड्यूटी अपना यशोभूमि के 5th फ्लोर पर जहां अच्छी तस्वीरों के साथ फ्लैग्स के साथ जितने डेलीगेशन है वो अपनी यादों को लेके जा रहे हैं, साथ में यहां पर एक जिस तरह से शॉपिंग और उसको लेके एक एग्जीबिशन सेंटर्स बनाया गया है, यहां पर भी डेलीगेशंस के लोग आते हैं और यहां पर भारत की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर जाते हैं। ये एक स्टॉल है ट्राइब्स इंडिया का और हम सीधे जानते हैं कि यहाँ पर जो भी डेलीगेशंस आ रहा है वो किस तरह से भारत को एक्सप्लोर कर रहा है और जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह से देख रहा है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये इंडिया भर के ट्राइबल आर्टिसंस के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। तो जितने भी यहाँ पे P20 के डेलीगेट्स आए हैं उन सब ने प्रोडक्ट्स को देखा है, इनकी बहुत तारीफ़ करी है। सबका यही फीडबैक रहा है कि हम जिस देशों में आते हैं वहाँ पे हमें इस तरीके का क्राफ्ट नहीं मिलता। तो यहाँ के एक एक सामान को उठा के उन्होंने महसूस किया है, फील किया है और यही फीडबैक दिया है कि इंडिया का जो क्राफ्ट और कल्चर है उसकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस और अलग ही यूनिकनेस है। फैनी लोकसभा से हैं और इस समय जो उनके पास जिम्मेदारी है भोजन की जिम्मेदारी है और जो डेलीगेशंस हैं वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है और उनके खान पान के एक्सपीरियंस भी आपके पास। फैनी, कैसा एक्सपीरियंस आपका? हमारा ट्रेडिशनल फूड है और वो भी हमारे भारत का एक अहमियत ये है कि अलग अलग तरीके का खाना होता है। तो गुजरात का भी खाना होता है, इतनी वैरायटी का खाना होता है। ये सब डेलीगेट्स को हमने दिया और दे वर एक्चुअली एंजॉयिंग द फूड और इतने एग्जीक्यूटिव्स आए थे और एक बहुत अच्छा मौका था हमारे लिए अपने ऑफिशियल वर्क में और उनके लिए इंडिया में आके इतना अच्छा एक्सपीरियंस उनको मिला। हम ये सब देख के बहुत खुश हो। चूँकि हम 5th फ्लोर पे हैं और यहाँ पर एग्जीबिशन है और यहाँ पर सारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं। गुंजन वत्स जी हैं जो लोकसभा में अधिकारी हैं और वो प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं मैक्सिको के साथ। गुंजन जी, किस तरह का आपका अनुभव जो मैक्सिको का डेलीगेशन आया है, अब आप उनके सीधे संपर्क में हैं, किस तरह की उनकी उत्सुकता भारत को जानने की और जो एक्सप्लोर करने का जो होता है किसी भी देश में जाके तो भारत को वो कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या है? जी, मैं मैक्सिको की प्रेसिडेंट, चैम्बर्स ऑफ डिप्टीज़ की प्रेसिडेंट मिसेस मार्शला गेरा के लाइजन ऑफिसर हूँ और वो भारत के बारे में पहले से ही बहुत ही गहरा ज्ञान रखती हैं। वो पहले भी यहाँ पर 2-3 बार आ चुकी हैं। यहाँ के हस्तकला, यहाँ के वीवर्स, यहाँ की हर तरह के जो सिल्क हैं, यहाँ की जो कलाएं हैं, कढ़ाई हैं तरह तरह की, उन सब के बारे में उनको बहुत ज्ञान है, जिसको देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुई और इसीलिए वो हर तरह के जो यहाँ हमने देखा एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ वो रुक रुक के हर तरह की चीज़ों की और ज़्यादा ज्ञान ले रही हैं, ख़रीदारी कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित हैं यहाँ की हस्तकला से। जो हमारे लाइजनिंग ऑफिसर हैं पार्लियामेंट के, वो जो जिस भी कंट्री के साथ उनको जिम्मेदारी दी गई है, जो कंट्री के डेलीगेशन से भारत को जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इनमें मदद कर रहे हैं। और सबसे अच्छी खासियत जो हमारे मेहमान हैं वो भारत की सभ्यता संस्कृति की वो अच्छी और खूबसूरत तस्वीर को लेकर जाना चाहते हैं अपनी मेमोरीज़ में। और चूँकि एक बड़ा इवेंट है, एक P20 का बड़ा कार्यक्रम है जिसमें वो सारे लोग यहाँ पर आए हैं तो अच्छी यादों के साथ जाना चाहते हैं और भारत जैसा वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारा ध्येय है उसके आधार पे अपने जो मेहमान हैं उनको उस तरह की चीज़ें मुहैया करा रहा है। 5th फ्लोर के एग्जीबिशन सेंटर्स के बाद हम लोग आ चुके हैं 5th फ्लोर पर बने फूड लॉन्ज में। ये वही स्थल है जहाँ पर जो पूरी दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, जो पूरी दुनिया से संसदों के अध्यक्ष और उनका डेलीगेशन आया हुआ है, उनको यहाँ पर बैठकर जो भारत के व्यंजन हैं वो यहाँ पर आकर खाते हैं और जो इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिस तरह से फूड के मामले में वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और भारतीय व्यंजनों का जो आनंद है वो प्राप्त करते हैं। और एक बहुत ही विहंगम और एक अच्छा दृश्य, जब दोपहर का जो लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं तो एक साथ दुनिया के जो G20 के कंट्री के डेलीगेशन से वो यहाँ पर आकर बैठते हैं और भारतीय जो भोजन, उनकी थाली में जो भारतीय भोजन परोसा जा रहा है उसको खासे आनंद के साथ वो यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस वक्त हम यशोभूमि के 6th फ्लोर पर हैं और हर फ्लोर की कई खासियतें हैं और हम जहाँ पर हैं यहाँ पर एक टी लॉन्च बनाया गया है और इस टी लॉन्च की
खासियत है कि जो हमारे मेहमान हैं इस लॉन्ज में आकर और न सिर्फ अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, बल्कि टी के साथ भारतीय व्यंजन और चाय के साथ वो अपनी थकान को भी दूर करते हैं। तो कुल मिला के इस तरह की कई लॉन्ज की व्यवस्था यहाँ पर देखी जा सकती है और टी लॉन्ज की एक खासियत है। तो ये देख सकते हैं कि टी लॉन्ज में प्रॉपर जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए चाय और स्नैक्स की व्यवस्था भी की गई है कि बीच में जब भी उनको मौका मिले वो यहाँ पर टी लॉन्ज में आएँ और चाय के साथ जो भारत के व्यंजन हैं उसका आनंद उठा सकें। तो इस कन्वेंशन सेंटर्स की कई खासियतें और हर खासियत में बेसिकली जो ख्याल रखा गया है वो हमारे विदेशी मेहमानों का रखा गया है। जो डेलीगेशंस P20 में इस यशोभूमि में आए हैं उनका ख्याल रखा गया है, क्योंकि मेहमानों को हमारे यहाँ भगवान माना जाता है। तो अपने मेहमानों की हर सुविधा का ख्याल इस यशोभूमि में रखा गया है। यशोभूमि के 6th फ्लोर पर बना ये विशाल पलास हॉल, जो कॉन्फ्रेंस अंदर चल रहे हैं उसको यहाँ पर सुन रहे हैं और उसके पॉइंट्स को लिख भी रहे हैं। साथ में आप देखिए कि ये जो मंच के लेफ़्ट साइड वाला जो है, जो फ्लैग्स हैं वहाँ पे G20 कंट्री के फ्लैग्स हैं। और उसके बाद जब मंच की ओर बढ़ेंगे तो ये एक विशाल सी स्क्रीन इस मंच पर है। इस पलास हॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और आईपीयू के चेयरमैन बैठे थे उद्घाटन सत्र में, और एक बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन सत्र को लोगों ने सुना। कई बातें, न सिर्फ आतंकवाद की बात की उन्होंने, न सिर्फ जलवायु परिवर्तन की बात की, बल्कि उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत की संसद ने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्त करने के साथ महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। भारत के नेतृत्व को पूरी दुनिया मानता है और उसका ही नतीजा P20 समिट है, जब G20 कंट्री के सारे डेलीगेशंस आज भारत में समिट कर रहे हैं। और यशोभूमि में बैठकर जो 2 दिनों का ये मंथन हुआ है वो खासा अहम माना जा सकता है। और जिस हॉल में हम इस वक्त हैं ये मेन कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां पर G20 कंट्री के सभी देशों ने मिलकर अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया। जितने भी G20 कंट्री के देश हैं उनको यहाँ पर उनके डेलीगेशंस को बैठने के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसमें इजिप्ट है, बांग्लादेश है और जो इटली है, और जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने बैठकर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ जो आईपीओ के चेयरमैन हैं उनके साथ उन सभी विषयों पर चर्चा की और एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। जिस तरह से पर्यावरण के मुद्दे पर पहले दिन चर्चा हुई, इसी हॉल में बैठकर सभी लोगों ने मंथन किया और एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया, जिसको आज पूरी दुनिया स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में G20 का एक सफल आयोजन होता है और उसके तुरंत बाद P20 का सफल आयोजन ये बताता है कि भारत की जो अप्रोच है, जो नेतृत्व की अप्रोच है, जो लीडरशिप की अप्रोच है, उसको पूरी दुनिया मानता है और जो वैश्विक स्तर पर जो भी मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए भारत के साथ बैठकर कदम से कदम ताल मिलाकर चलने को तैयार हैं।